एक दिवसीय रोजगार मेले में 32 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। पदीय दायित्वों में लापरवाही पर रामकोला थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह लाइन हाजिर। उल्लास, उमंग और उत्सव का संगम बना सरस्वती शिशु मंदिर का प्रांगण। बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि को लेकर आशाओं ने दिया धरना। भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट में देवरिया क्लब तथा अखंड 11 बांसगांव ने दर्ज की जीत। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, फंदे से लटका मिला शव। और 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटरौना आलोक कुमार मौर्य ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटरौना में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले का आयोजन जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गोरखपुर के सहयोग से किया गया, जिसमें विभिन्न पदों हेतु कुल 55 अभ्यर्थियों ने सहभागिता की। साक्षात्कार प्रक्रिया के उपरांत 32 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों पर किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रधानाचार्य आलोक कुमार मौर्य, रोजगार मेला प्रभारी मुकुल कुमार, रंजीत कुमार, समर बहादुर पाल सहित अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार ने विभागीय अनुशासन तथा जवाबदेही बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई करते हुए रामकोला थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई उनके पदीय कर्तव्यों तथा दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है। सूत्रों के अनुसार एसपी ने थाना स्तर पर कार्यप्रणाली की समीक्षा की, जिसमें पाया कि थानाध्यक्ष के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में अपेक्षित तत्परता, जनता से संवाद तथा अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरती जा रही थी। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी शिथिलता पाई गई। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल में लापरवाही, शिथिलता या जनता के प्रति असंवेदनशीलता व्यवहार किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। विभागीय अनुशासन सर्वोपरि है और दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पटरौना के द्वारा स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर रविंद्र नगर में बच्चों के लिए हर्षोल्लास से भरा मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर रंग बिरंगे झूलों तथा हंसी खुशी से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ उदित स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने सरस्वती पूजन तथा फीता काटकर किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक राम सिंगार सिंह तथा आरएसएस विभाग प्रचारक रवि कीर्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बच्चों ने विभिन्न झूलों तथा गतिविधियों का आनंद उठाते हुए पूरे जोश से भागीदारी की। महिला शाखा की इस पहल ने नन्हे बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक दी और विद्यालय परिसर उत्साह से सराबोर हो गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बच्चों का मनोरंजन करते हैं, बल्कि उसमें सामूहिकता, रचनात्मकता तथा सांस्कृतिक चेतना को भी प्रोत्साहित करते हैं। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि यह पहल समाज में बाल विकास तथा आनंदमय शिक्षा की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। कार्यक्रम में मंत्री रश्मि टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़ेवाल, स्कूल प्राचार्य अशोक चौधरी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मंच की महिला सदस्याएं उपस्थित रहीं। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी कोटवा पर बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बकाया मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग को लेकर किया गया। आशा संघ नेबुआ नौरंगिया की ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमारी भारती के नेतृत्व में दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने सीएससी गेट पर धरने पर बैठकर अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने टीकाकरण कार्य का बहिष्कार करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि मार्च से लेकर अक्टूबर माह तक जननी शिशु सुरक्षा योजना, जेएसवाई, नसबंदी, आयुष्मान कार्ड, फाइलेरिया तथा पल्स पोलियो सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि तथा मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। अध्यक्ष राजकुमारी ने कहा कि भुगतान न होने के कारण बच्चों की फीस, दवा तथा दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि अब उधार लेने की स्थिति भी नहीं बची है, जिससे आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी मौके पर आकर लिखित आश्वासन नहीं देगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने वैक्सीन बॉक्स रखकर टीकाकरण कार्य बहिष्कार जारी रखा है। बौद्ध धर्म गुरु पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर की पूर्ण स्मृति में बुधवार को बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्था कुशीनगर एवं कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की संयुक्त पहल में संपन्न हुआ। शिविर में रक्तवीरों ने रक्तदान कर भंते जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की तथा जिला चिकित्सालय में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में
योगदान देकर मानवता की सेवा का संदेश दिया। रक्तदान शिविर में 19 रक्तवीरों ने भाग लिया, जिसमें प्राचार्य प्रोफेसर विनोद मोहन मिश्रा, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अमृतांशु शुक्ल, प्रोफेसर गौरव तिवारी, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर निगम मौर्य, अर्चना गिरी, अनुराधा पटेल, विनीत कुमार शुक्ल, विवेक चंद्र, डाली राव, साधना चौहान, डॉक्टर सुबोध गौतम, सीए अंजनी नंदन सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, अफजल अली, नागेंद्र सिंह, संजीव सिंह, सोनाली गौड़ तथा संस्था के सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्र शामिल रहे। इसके अलावा 60 विद्यार्थियों ने रक्त समूह परीक्षण कराया। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र तथा डोनर कार्ड देकर सम्मानित किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रोफेसर विनोद मोहन मिश्र ने फीता काटकर किया। रक्त संग्रह का कार्य कुशीनगर तथा गोरखपुर के सरकारी ब्लड बैंक टीमों के द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, एजाज अहमद, अश्विनी मणि त्रिपाठी, हृदय यादव, राकेश मिश्र, दिलीप उपाध्याय, नीतीश कुमार और सुरेंद्र यादव शामिल रहे। कार्यक्रम के समापन पर नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा त्रिपाठी, प्राचार्य प्रोफेसर विनोद मोहन मिश्र ने सभी रक्तवीरों सहयोगी टीमों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के उपाध्यक्ष इंद्र कुमार मिश्र, मंत्री डॉक्टर नंद रतन, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ द्विवेदी, प्रोफेसर रामभूषण मिश्र, डॉक्टर रेखा तिवारी, डॉक्टर विशेषता मिश्रा, डॉक्टर रीना मालवीय, डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव, अनुपम पाठक, दिनेश तिवारी, सत्यजीत सिंह, राजू जायसवाल, राजकिशोर, हलचल, संजय कुमार, भीम कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सखवनिया के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में चल रही 4 दिवसीय 49वीं स्वर्गीय बाबू बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल ट्रॉफी के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। पहले मैच में देवरिया फुटबॉल क्लब देवरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संदीप फुटबॉल एकेडमी पीपीगंज गोरखपुर को 0-1 से पराजित कर जीत हासिल की। मैच का शुभारंभ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखवनिया के पूर्व प्रबंधक आनंद मोहन सिंह ने खिलाड़ियों से पर्ची प्राप्त कर गेंद को किक मारकर किया। दूसरे मैच में अखंड 11 क्लब बांसगांव गोरखपुर ने मऊ स्पोर्टिंग क्लब मऊ को 1 गोल से मात दी। इस मैच के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य चंद्रभूषण सिंह तथा विशिष्ट अतिथि समाजसेवी ओम प्रकाश यासवाल रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का लक्ष्य बनाएं ताकि सफलता निश्चित मिले। निर्णायक की भूमिका हीरा तथा प्रभात मिश्र ने निभाई, जबकि अंशुमान पांडे और विजय कुमार शुक्ल ने आकर्षक कमेंट्री से माहौल जीवंत रखा। आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा प्रधानाचार्य अमर बहादुर ने अतिथियों का स्वागत तथा आभार जताया। इस दौरान शाकिर अली, ईशा खान, बलवंत सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, गोरख यादव, आनंद श्रीवास्तव, दिवाकर राव, महेश कुमार मिश्र, शमसुल हक, राजेश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। पटेनवा थाना क्षेत्र के सुकरौली गांव में मंगलवार की रात 22 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। युवक की पहचान बुरहान खान के पुत्र आसिफ के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मंगलवार रात सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। बुधवार सुबह आसिफ का कमरा देर तक नहीं खुला। जब परिवार के लोगों ने उसे जगाने का प्रयास किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई प्रयासों के बाद भी जब कमरा नहीं खुला तो पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी गई। ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद आसिफ का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना से घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे में उतारकर अपने कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में चौकी प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निबरौनिया थाना क्षेत्र के मुख्य पश्चिमी गंडक नहर मार्ग पर खैरटिया पुल के सामने दोपहर में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी दाहिनी बांह 3 जगह से टूट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें सड़क किनारे जा गिरी। उन पर सवार लोग सड़क पर लुढ़क गए। आसपास के दुकानदार तथा राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को कोटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति को हल्की चोटें आई, जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह स्थान पहले से भी कई सड़क हादसों का गवाह रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 1 दिवसीय रोजगार मेले में 32 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। पदीय दायित्वों में लापरवाही पर रामकोला थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह लाइन हाजिर। उल्लास उमंग तथा उत्सव का संगम बना सरस्वती शिशु मंदिर का प्रांगण। बकाया मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि को लेकर आशाओं ने दिया धरना। भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट में देवरिया क्लब तथा अखंड 11 बांसगांव ने दर्ज की जीत। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, फंदे से लटका मिला शव और 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।